हाँ भाई, तो क्या हाल चाल सभी का? आई होप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा सबका। हम्म। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला रिवीजन करने वाले हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो रिसेंट ईयर में एसएससी के या फिर रेलवे के एग्जाम्स में आ रखे हैं, तो वो सारा हम लोग कवर करेंगे आज। ठीक है, तो पेन पेपर लेके बैठ जाओ सभी लोग और फार्मूला रिवाइज करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, सबको पता है। कॉस स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक, तो वन अपॉन कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? साइन लिख सकते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है। और कॉस को सेक लिखते हैं, कॉस को सेक लिखते हैं। टैन को वन अपॉन कॉट लिखते हैं, ये पता होना चाहिए। अब इसी को ना मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, ये स्क्वायर और इसको स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा हमको। साइन के पावर फोर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। हम्म। और साइन की पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस की पावर सिक्स थीटा, इसको मैं क्यूब कर दूंगा दोनों साइड, तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा अपने को। आगे देखते हैं। दूसरा ये होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। जिस तरीके से इसमें ऑपरेट किया हमने, इसको स्क्वायर किया दोनों साइड, ये मिल गया, क्यूब किया ये मिल गया, सिमिलरली ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। आगे देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा मैं, ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, इसमें और इसमें, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो भी प्लस है। मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन के केस में स्क्वायर और क्यूब करूंगा, पॉजिटिव आएगा, ये वन के बाद दोनों। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बाद में पॉजिटिव ही आना है। मतलब यहाँ प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, चाहे तुम इसको यहाँ पे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहना है इसको। ठीक है, तो ये नेगेटिव ही आएगा। ये चीज़ याद रखनी है आपको, यहाँ पे भूलना नहीं है। यहाँ वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो यहाँ भी ऐसे ही करके चलेगा एग्जाम में, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये होता है डायरेक्ट रिजल्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बाकी आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके भी करोगे तो यही मिलने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वैल्यूज दे रखे हैं यहाँ पे, साइन के, कॉस के, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये 30 जीरो पे जीरो होता है, वन बाई टू, वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू, वन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। ठीक है, यहाँ से ये ले लो, 90 तक इंपॉर्टेंट रहता है ज़्यादातर। और जो साइन का ये लिखा है ना, जीरो डिग्री का जीरो है, वन बाई टू, वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू, वन है। इसी को मैं इस इधर से जाऊंगा मैं, तो वो कॉस का जीरो से हो जाएगा। मतलब यहाँ देखो, वन, इसका लास्ट, इसका पहला, इसका सेकंड लास्ट, इसका सेकंड, तो ऐसे करूंगा मैं। इसका अपोजिट यहाँ पे रख दूंगा तो कॉस का हो जाएगा। फिर ऐसे टेन का देखते हैं, जीरो पे वन बाई रूट थ्री, वन रूट थ्री नॉट डिफाइंड। अब इसको सेम वैसे ही मैं ऐसे इधर से पढ़ूंगा और लिख दूंगा मैं, तो कॉट का हो जाएगा। सेक का क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस का जो भी होगा 30 पे, उसका ऑपोजिट टू बाई रूट थ्री, ऐसे याद कर सकते हैं। साइन का कॉसेक, साइन का ऑपोजिट कॉसेक होता है। इजी है। रेंज याद रखना है, साइन एक्स जो भी रहेगा इसका रेंज, वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में रहता है। माइनस वन और प्लस वन कॉस का भी रहता है। इज इक्वल टू भी हो सकता है, मतलब साइन का जो मिनिमम वैल्यू है ना, वो माइनस वन हो सकती है और मैक्सिमम वन हो सकती है, और इसके बीच में भी हो सकती है। सिमिलरली कॉस के केस में, टेन के केस में क्या होता है, टेन और कॉट दोनों के केस में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया रेंज। आगे देखते हैं, ये क्वाड्रेंट की बात करते हैं यहाँ पे। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये वाला, ए से ऑल, ऑल पॉजिटिव। स्कूल साइन, एस से स्कूल, साइन और कॉसेक यहाँ पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और टेन कॉट यहाँ पॉजिटिव होगा, कॉस सेक यहाँ पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने लिखा है 180 डिग्री 360। हॉरिजॉन्टल लाइन पे नो चेंज होता है, ये देखो नो चेंज। वर्टिकल लाइन पे ये वाला ऐसे चेंज होता है। मतलब कहीं पे भी, किसी भी साइन के केस में, कॉस के केस में, टेन के केस में, मान लो ऐसे लिख दिया मैंने, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कुछ हो या ना हो, साइन जरूर चेंज होगा इसका, पहली बात। क्योंकि ये किस में आ रहा है, 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा किस में आता है, इसमें आता है। यहाँ क्या होगा, टेन नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ साइन और कॉस क्या है, पॉजिटिव है। तो टेन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे चेंज होगा,
ये 90 पे, ये है ना चेंज, तो tan का क्या हो जाएगा cot थीटा। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, कोई भी वैल्यू आएगी 90 पे। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं ना, जैसे मान लो ऐसे ये प्लस बना दिया मैंने, ठीक है। तो मान लो तुमसे मैं अगर पूछता हूँ कि खाना खाना है, तो तुम कैसे मुंडी तुम्हारा जो हिलाओगे ऐसे मुंडी, तो ये हाँ ऐसे इस डायरेक्शन में ये करोगे कि हाँ खाना है, भूख लगी है, खाना खाना है नहीं खाना है, तो तुम ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे हिलेगा ना तुम्हारा मुंडी। तो ऐसे ही यहाँ पे रख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में अगर मुंडी हिल रहा है मतलब ये 180 और 360 पे आ रहा है तो नो चेंज, मतलब तुम ऐसे मुंडी लाओगे कि भाई नहीं खाना है मेरे को, खाना नहीं खाना है, खाना खाना है हाँ खाना है, तो इसके अलोंग मूव करता है तुम्हारा मुंडी। तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 270, ठीक है। तो हाँ खाना है मतलब हाँ चेंज होगा यहाँ पे, ये नहीं खाना है तो नहीं चेंज होगा, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं इसको, कोई भी वैल्यू, ये चीज याद हो गया ना। उसके बाद क्या करना है, क्वाड्रेंट याद होना चाहिए, साइन कॉसेक टेन कॉट कॉसेक ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब भी ए प्लस बी 90 डिग्री का सिनेरियो आएगा तो साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी होगा। साइन ए, अब जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसे, साइन ए इज इक्वल टू 1 सेक बी, कॉस बी को सेक बी लिख सकता हूँ ना ये, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो वही लिख दिया यहाँ पे, साइन ए इंटू कॉस सेक बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सेम केस में क्या होता है, साइन स्क्वायर बी 1 होता है कब, जब भी ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 होगा। तो कॉस स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि जब भी ए प्लस बी 90 होगा तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी होगा, साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होगा। कॉस को मैंने यहाँ से लिख दिया, तो ये बी की जगह पे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ये 1 होता है, सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको, ये वाला जो इक्वेशन है इसको ऐसे लिख सकते हैं कब, जब भी ए प्लस बी 90 होगा। रेडियन में कन्वर्ट करना है या डिग्री में करना है तो वो देख लेते हैं। रेडियन का मतलब कुछ नहीं है, पाई, पाई के फॉर्म में कभी भी बोलता है कि डिग्री को रेडियन में करो, तो सपोज मेरे को दे दिया 45 डिग्री, अब मुझे इसको क्या करना है, चेंज करना है पाई में। तो 45, तो पाई का वैल्यू क्या होता है 180, 180 को 4 से डिवाइड कर दूंगा मैं तो 45 डिग्री आ जाएगा, तो पाई बाई 4। 90 डिग्री, पाई क्या होता है 180, 90 डिग्री चाहिए 2 से डिवाइड कर दो, पाई बाई 2 हो जाएगा। 270 डिग्री चाहिए, मान लो 270 चाहिए, तो क्या होगा 270, 90 का मल्टीपल आ रहा है ये, और 3 टाइम्स तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल याद रख सकते हैं, जैसे 90 डिग्री का होता है पाई बाई 2, 45 का पाई बाई 4। अब जैसे मान लो पूछ दे 135, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 3 पाई बाई 4 इंटू डिग्री। अब जब भी इसको डिग्री में करना होगा तो पाई की जगह में क्या करूंगा 3 इंटू 180/4, ये 45 होता है, 45 इंटू 3 135 हो गया। 135 को वापस मेरे को पाई में करना होगा तो क्या करूंगा मैं 135, तो ये किसके मल्टीपल में आता है 45 के, 45 का क्या होता है पाई बाई 4, तो ये 3 पाई बाई 4, 45 3 135 होता है। तो 45 90 180 मतलब 2 पाई, और बाकी तो इसके मल्टीपल में ही आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस 45 और 90 का याद रखो, 45 का पाई बाई 4, 90 का पाई बाई 2, बाकी तुम कर ले जाओ, ठीक है। ये 450 इंटू रेडियन है तो 90 का मल्टीपल है 5 टाइम्स, तो 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। कोई फॉर्मूला वगैरह रटने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी है। ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 13 हो सकता है, सॉरी 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू जेड। तो क्या होगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इसका ये याद होना चाहिए आपको। ये दे देगा, मान लो यहाँ पे दे देगा 5 साइन थीटा 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू 13, तो ये 5 कॉस थीटा और ये बी क्या है 12, तो जेड का वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं करना है, ए की जगह पे मैंने 5 लिखा, तो यहाँ 5 लिखना है, 12 लिखना है, ये 13 लिखना है, बस खत्म, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया। अब इसमें देखते हैं ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू सी, ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा इज इक्वल टू जेड, ये फाइंड आउट करना होता है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ माइनस होगा यहाँ पे क्योंकि सेक थीटा है, जब भी यहाँ प्लस गिवन होगा तो यहाँ माइनस रहेगा, और जब भी ये दोनों में माइनस होगा तो भी यहाँ माइनस रहेगा, मतलब दोनों में इकट्ठे चाहिए। अगर देखो ये ऊपर मैंने लिखा है ना इसको, मतलब ये प्लस है ये भी प्लस है तो माइनस होगा, ये नीचे वाला जब भी वैल्यू होगा माइनस माइनस तो भी ये माइनस, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई वाई होता है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है इसका रेसिप्रोकल वाई बाई एक्स। अब इसमें पूछता है कॉसेक थीटा बताओ मेरे को,
तो इसको कैसे करेंगे, पहले सेक थीटा निकाल लेंगे या टेन थीटा, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। सेक थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे लिया, दोनों को ऐड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई होगा। ये जो 2 है इसको नीचे भेजूंगा, 2xy हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। यहाँ से फिर कॉसेक जो भी टैन कॉट जो भी निकालना होगा ये वो भी कर सकते हैं। टेन थीटा निकालना है तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, इसको माइनस कर दूंगा दोनों साइड से, ये प्लस हो जाएगा तो 2 टेन थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2xy। कैसे, 2 टेन थीटा था, 2 हटाया नीचे भेजा, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग इसको, काफ़ी ईजी होता है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा ये। आगे देखते हैं कुछ फॉर्मूला यहाँ पे है। साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए, दूसरा टेन के टर्म में ये लिख सकते हैं 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। साइन ए, यहाँ पे क्या था 2a था तो यहाँ पे वैल्यू हाफ हो गई ना, 2a का यहाँ पे a हो गया, तो यहाँ a है तो यहाँ क्या होगा a/2 ठीक है। और ये साइन ए को इसके फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। कॉसेक 2a मतलब क्या होता है, साइन 2a होता है, सॉरी 1 अपॉन साइन 2। तो ये कॉसेक 2a को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सेक ए इंटू कॉसेक ए अपॉन 2a, सब यहीं से आ रहा है, मेन ये है साइन 2a। तो ये 2a के फॉर्म में इतने सारे फॉर्मूला बनते हैं, टेन के टर्म में, कॉस के टर्म में, और ये सेक और कॉसेक के टर्म में। कॉस 2a क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस टेन स्क्वायर है प्लस अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये सारे फॉर्मूला हैं अलग अलग, इसको याद रखना। कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंपलसरी है, पूरा होना चाहिए याद। अच्छा, और बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है, सी लिख दिया मैंने, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है, तो ये इधर जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, ये नीचे का कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर प्लस 1, तो यही वाला मिल जाएगा। तो इसके लिए याद रखने की जरूरत नहीं है, और ज़्यादा एग्जाम में पूछता भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और कॉस ए के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है कॉस के टर्म में, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 रूट के अंदर में। यहाँ क्या होता है कॉस ए के टर्म में 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, टेन 2a क्या होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये है तो 2 टेन ए अपॉन माइनस टेन स्क्वायर है। साइन 3 क्या होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, एक ही जगह आप थीटा भी रख लो, एक्स रख लो, वाई रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, साइन 3 थीटा इज इक्वल 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, कॉस 3 थीटा क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। tan 3 थीटा क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूरा जो इमेज है, इसको पॉज करके वीडियो को अच्छे से याद कर लो। आगे देखते हैं, tan a प्लस बी, जब भी यहाँ प्लस होगा तो ऊपर प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, और नीचे यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो tan a प्लस बी क्या होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, माइनस लगाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, सिंपल। cot a प्लस बी cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। ठीक है, ये होता है। हाँ, अब बात करते हैं tan 3 थीटा, ये तो अभी पीछे वाले स्लाइड में बताया था, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा का ये होता है, ये ऐसे इसको याद कर सकते हैं ना, अरे यार ए क्यू प्लस बी क्यू मान लिया इसको, तो ए क्यू प्लस बी क्यू को मैंने अलजेब्रा में बताया था, ए प्लस बी, और क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बस वही लिख लो। साइन को ए मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए हो गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस, इसको 1 लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख लिया, ये भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली अगर मेंस वगैरह दे रहे हो आप, तो प्री में तो जनरली नहीं पूछता है, बट ठीक है अपने को याद होना चाहिए। कैसे, साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। ठीक है, ये इसका रिजल्ट होता है। और साइन 75 मैंने क्या बोला था अभी थोड़े टाइम पहले, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी होगा कब, जब a प्लस बी 90 होगा। साइन अगर 75 मिल गया तो इसका मतलब कॉस को मैं 15 लिख सकता हूँ, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो साइन 75 के पे जो साइन 75 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 15 के बराबर होगी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे साइन 15 लिख दिया तो कॉस 75 की ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये दो वैल्यू याद रखनी है, और बहुत ईजी याद करना है इसको, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, इसको ऐसे याद रख सकते हैं ना, जैसे साइन 75
की वैल्यू ज़्यादा है कॉस से, ये देखो कॉस 15 है 75 है तो ऊपर प्लस होगा, साइन 15 ये छोटा है, कॉस 75 बड़ा है, तो ये इसकी वैल्यू छोटी आएगी तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको हम, बाकी आप अपने टेक्निक से याद कर सकते हैं इसको। आगे देखते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये सब फॉर्मूला रटने वाला है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, यहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये देखो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा है मैंने, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं ना, इन दोनों को, तो ये वैल्यू मिल जानी है। इन दोनों को मैं माइनस कर दूं, इन दोनों को, ये तो ये वैल्यू आ जाएगी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को माइनस कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं इसको। और साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये फॉर्मूला आता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये जो है, ये ऊपर के जो चार है ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये बाई चांस मान लो आपको याद नहीं रहा तो भी आप एग्जाम में ना इसको लिख सकते हो ऐसे, प्लस या माइनस करके। या तो ये पूछ देगा, अगर ये पूछ देगा, सॉरी ये, हाँ पूछेगा इसका वैल्यू बताओ क्या होता है डायरेक्टली, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसको एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है। तो ये हो गया यहाँ तक, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बताया था। ये मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये है। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी, ये तो याद करना है सब, ठीक है। देख लेना एक बार फॉर्मूला इसको। और इधर आते हैं अभी ये साइड में, ये कुछ रिजल्ट है, 1 माइनस टेन थीटा अपन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी आप कर सकते हो, इसको डिराइव कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको मैंने क्या किया यहाँ पे, रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 माइनस ये ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस, तो ये डिवाइड हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी। ये रैशनलाइज आना चाहिए, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको रट के बैठ जाओ, बट प्रैक्टिस इतना कर लो कि ये याद हो जाए आपको। और नहीं भी याद होता है तो इतना स्पीड होनी चाहिए प्रैक्टिस में कि इसको करने बैठ जाओ तो 5 सेकंड के अंदर ये लिख पाओ, 5 से 10 सेकंड के अंदर। सेम ऐसे ही है, इसको भी रैशनलाइज करके लिख दिया मैंने। और ये कॉसेक ए प्लस 1 अपन कॉसेक ए माइनस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको 1 अपन साइन कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको रैशनलाइज किया, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पे क्या है, रूट में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू ये होता है, तो अगर मैं यहाँ प्लस लगा दूँ यहाँ माइनस लगा दूँ तो यहाँ प्लस हो जाएगा, जो कि यहाँ गिवन है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया वैल्यू, सेक अल्फा सेक थीटा tan थीटा अपन सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये हो जाएगा ऊपर नीचे। फिर यहाँ ये पूरा रैशनलाइज ही किया हुआ है मेरे को लगता है। साइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अप टू 180 डिग्री वैल्यू 0 होती है, कॉस 1 2 3 अप टू 90 डिग्री 0 होती है, और tan 1 2 3 89 तक 1 होता है। ये याद रखना 89 तक है, क्योंकि बीच में 45 आता है, तो ये बाकी सब पेयर बन जाएगा और ये मल्टीप्लाई होकर 1 बचेगा, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा कंप्लीट रिवीजन होगा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का, इसके क्वेश्चंस वगैरह मैं कराऊंगा, मैं बाद में कराऊंगा, मतलब बहुत जल्द वीडियोस लेके आने वाला हूँ इसके, जितने भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मतलब जिसने कभी कोई कोर्स वगैरह नहीं लिया है और जिसको लगता है कि यार मेरे को ना पिछले 4-5 साल का शॉर्टलिस्ट करके मेरे को एक ही जगह एक वीडियो में अच्छे से मिल जाए, जिसके थ्रू मेरी प्रिपरेशन हो जाए, और मैं तो वो मैं कराने वाला हूँ बहुत जल्द, और हर एक चैप्टर का मैं लेके आऊँगा उसके वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके रखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे ऐसे ही और भी धमाकेदार वीडियोस लेके आऊँगा मैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।